देश में शुरू हुए वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन में वनकर्मी और एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ महिला वनकर्मी और महिला स्वयंसेवक भी पीछे नहीं हैं। झलारा लेपर्ड रिजर्व हो या फिर आमागढ़, यहाँ कुछ मचानों पर विपरीत परिस्थितियों में भीषण गर्मी के बावजूद महिला वनकर्मी और महिला स्वयंसेवक पूरी मुस्तैदी से 24 घंटे डटी रहेंगे। और इस मौके पर झलारा के नीमगट्टा वाटर पॉइंट पर पहुंचकर मचान पर बैठी चारवी रावत और कौशल्या से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। देखिए, वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन का काम शुरू हो गया। बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। चुनौतीपूर्ण इस मायने में भी कि मैं खुद देख रहा हूँ कि किस तरह से मैं इस मचान पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कौशल्या जी हैं, यहाँ चारवी हैं। दोनों अगले 24 घंटे तक, यानी सुबह 8 बजे यहाँ पर आप मचान पर आए और अब कल सुबह 8 बजे तक इनको यहाँ पर रहना है। चांदनी रात है, चूंकि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा अनुभव होगा, रोमांचक अनुभव होगा। कोशिश ये है कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन किया जाए। हर्बीवोर यहाँ कितने आ रहे हैं, कॉर्निवोर में तो बेसिकली वैसे भी यहाँ लेपर्ड और हाइना है, कितने आते हैं, कितनी बार आते हैं, वो किस तरह का उनका यहाँ पर बिहेवियर रहता है, हर्बीवोर किस तरह से आते हैं, वो तमाम ये जो आंकड़े हैं, भविष्य में जो योजनाएं बनाई जाएंगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए, उसमें बहुत काम आने वाली है। फिलहाल हम बात करेंगे चारवी, किस तरह की चुनौती है यहाँ पर बैठना और कितना रोमांचक भी। मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे लिए तो सिर्फ रोमांचक ही रोमांचक है। चुनौती भी रोमांचक है। ऐसी नहीं है कि भाई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है। चुनौती है तो उसको आप मजे से फेस कर रहे हो, उसको यू आर लर्निंग थ्रू इट, यू आर एंजॉइंग थ्रू इट, एंड एज सच इतनी चुनौती मेरे को तो अभी तक कुछ लगी नहीं है। बट क्या लगता है वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन के जो ये आंकड़े आने वाले हैं, जो फिगर्स आएंगे, वो कितने कारगर रहेंगे भविष्य में योजना बनाने के लिए? किस तरह से ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया जाए, प्रे बेस एनहांसमेंट की बात करें तो वो, या हैबिटेट इंप्रूवमेंट की बात करें तो? मेरे ख्याल से प्रे बेस एनहांसमेंट एक चीज़ है जिस पे फोकस करने की ऑलरेडी ज़रूरत है, और एक सेंसस के बाद और आइडिया लग जाएगा कितनी और ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे इन जनरल जो प्रीवियस सफारीज़ में देखा है, मैंने इतने सालों से देखा है, वो यही देखा है कि प्रे बेस की काफ़ी कमी है। एक अबंडेंट प्रे बेस जो पहले था शायद ज़्यादा अबंडेंट, अब भी कम हो गया, वो है पीकॉक्स। पर अभी मैं यहाँ 3 घंटे से बैठी हूँ, ना मुझे एक चीतल दिखा, ना सांबर दिखा, ना एक लंगूर दिखा। तो अपने आप में ही एक कमी है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं, हालांकि ये गर्मी है, हो सकता है गर्मी की वजह से भी अभी वाइल्ड लाइफ इतना नहीं आती हो। शाम होते होते जैसे जैसे शाम ढले, थोड़ा टेम्परेचर कम हो तो निश्चित तौर पर आए। कौशल्या जी, कुछ अपने अनुभव भी बताइए प्लीज। अभी तो तक तो सर हमने पक्षियों को ही देखा है। सुबह से 3 घंटे हो गए। आते समय हमें रास्ते में जरूर एक बार लेपर्ड दिखा था, उसको हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाए कि वो कौन सा था, और अभी शाम का वेट कर रहे हैं कि शाम को किस तरह से मूवमेंट होते हैं। 24 घंटे आपको यहाँ बैठना, कितने प्रिपेयर हो उसके लिए आप? हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, क्योंकि नेचर कॉल्स भी है, खाना का भी है, डिहाइड्रेशन की समस्या से भी निपटना होता है, बहुत सारी बातें। बिल्कुल, हम पूरी तरह तैयार हैं सर इनके लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरह से मातृशक्ति यहाँ नजर आ रही है, निश्चित तौर पर विपरीत मौसम, विपरीत परिस्थिति में एक रोमांच के साथ, एक खतरे के साथ आपको वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन में आप अपना योगदान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं जो आंकड़े फ्यूचर में सामने आएंगे वो नई योजना बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।